नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार आपका अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज प्यारे बच्चों हम कॉन्स्टिट्यूशन में एक टॉपिक को लेकर चलेंगे और आज कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संविधान का भाग नंबर 1। एज पर कंडीशन से आप ध्यान रखिएगा बेटा, संविधान में हमारे पास भाग यानी कि पार्ट हैं 22। अगर मैं सब पार्ट को हटा दूं तो 22 ही रखेंगे बेटा। जैसे सब पार्ट का मतलब 4A 9A इस प्रकार से 22 भाग हैं, तो हमारे पास अनुच्छेद हैं 395 यानी कि 395 आर्टिकल रहेंगे। ऐसे बेटा अनुच्छेद के साथ साथ एक वर्ड और चलता है हमारे पास, धारा कहकर चलते हैं। धारा का मतलब होता है सेक्शन। जहां आईपीसी सीआरपीसी ये सारे वर्ड आएंगे वहां पर बेटा हम धारा की बात लेकर चलते हैं, कोई स्पेशल प्रोविजन की बात करते हैं। लेकिन संविधान जब बात होती है तो संविधान में हम आर्टिकल्स को लेकर चलते हैं, अनुच्छेद को लेकर चलते हैं। और इन अनुच्छेद में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, क्या भाग है, क्या विषय वस्तु है इनकी, उनको आज हम विस्तार से देखेंगे। अभी जो हमारे पास आज जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है, हम लेकर चलेंगे संविधान का भाग नंबर 1। और भारत में संविधान भाग 1 राज्य और संघ यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये लेकर चलते हैं बेटा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यहां पर सबसे पहला जो हमारे पास अनुच्छेद आकर चलेगा, इस अनुच्छेद को हम कहेंगे प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर 1। अब आर्टिकल नंबर 1 क्या कहकर चलता है, तो अनुच्छेद नंबर 1 हमारे लिए कहकर चले वो एक बार देख लेते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है। इंग्लिश में लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आएगी बेटा, जो अपन देख लेते हैं कि आखिर में इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा जाता है इंडिया दैट इज भारत shall be यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत राज्यों का एक संघ है। जूनियर लॉ ऑफिसर एग्जाम राजस्थान के पेपर में क्वेश्चन दिया बेटा, इंडिया दैट इज भारत, आगे फिल इन द ब्लैंक्स कर रखा है और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ये निकालकर चलना है। तो यहां पर बात होगी शैल बी। और सबसे खास वर्ड बेटा, एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा है कि भारत राज्यों का एक है, तो वहां पर बात होगी यूनियन की। अब इनमें खास बात कि सर भारत राज्यों का एक संघ है इसके कुछ अलग से भाग अगर हम देखकर चलें तो वो क्या आएंगे। भारत राज्यों का एक संघ है, इनमें से अगर हम इसके और गहराई में जाकर देखें तो इसके 3 अलग अलग पार्ट बोलकर चलते हैं, जिनमें से एक बोला जाता है बेटा भारत राज्यों का संघ। तो 101% है बेटा कि भारत राज्यों का एक संघ है। दूसरा जो इसमें अपने पास आएगा बी पॉइंट, यहां पर बात होगी अनुसूची की, और अनुसूची नंबर वो 1। और तीसरा जो हमारे पास होगा इसको हम कहकर चलते हैं कि राज्य में 3 प्रकार के क्षेत्र। अब ये 3 प्रकार के क्षेत्र कौन से हैं, यहां पर बात करें तो इनमें एक हमारे पास आएगा बेटा राज्य,
दूसरा आएगा यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा होगा प्यारे बच्चों अर्जित। अर्जित का मतलब होता है कोई पड़ोसी राज्य, अगर आप इंडिया में शामिल कर लो, राज्य हो, भारत हो, क्षेत्र हो, भाग हो, उसको हम क्या कहते हैं? अर्जित कहते हैं। जैसा कुछ टाइम पहले आपको याद होगा बांग्लादेश के लिए एक मौका बना, बहुत सारे लोग भारतीयों ने बोला भी कि बांग्लादेश को भारत में मिला लेना चाहिए। शेख हसीना भारत में रह रही हैं अभी वर्तमान में भी, और कंडीशन ये रखी कि मिला लो भैया, मौका लग रहा है, था तो वैसे मौका बढ़िया। ऐसी परिस्थिति में हम उनको अर्जित करते हैं। तो आज तो हम अर्जित में लिखते हैं भैया, अर्जित कितने हैं? 0। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। राज्य कितने हैं? 28। तो अपन अर्जित में 1 लिख देते हैं। अब बात है कि साहब पाकिस्तान विरोध करता, पाकिस्तान बेटा कभी भी विरोध करने लायक है ही नहीं, और हम तो मान के चलते हैं पाकिस्तान भारत का दुश्मन ही नहीं है। दुश्मनी या लड़ाई उनसे लड़ी जाती है जो जीतने का साहस रखते हो, जो पहले से ही हारे हुए हैं उनको क्या हराएं। मजा बेटा जीतने वाले या जीते हुए व्यक्ति को हराने में आता है, हारे हुए व्यक्ति को फिर से हराने में कोई मजा नहीं है। भिखारी को क्या हराना बेटा, उसका तो काम ही भीख मांगना है। लेकिन हमने कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति रखी नहीं कि हम बांग्लादेश को इंडिया में शामिल कर लेंगे। हाँ, अगर आज शामिल कर लिया होता तो ऐसा संभव है कि मैं ये वीडियो आज इंडिया से शूट ना कर कर शायद बांग्लादेश से शूट कर रहा होता, क्योंकि वो भी तो हमारा ही क्षेत्र होता, वहां जाने से कोई रोक थोड़ी लेता हमें, रोक तो खैर अब भी नहीं लेता। तो ये सारी कहानी किस में चली जाती बेटा? अर्जित में। अब इसके बाद यहां पर 3 खास वर्ड चलेंगे बेटा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बताएंगे क्योंकि अभी बोर्ड पर थोड़ी सी जगह कम है। नोटेड? अगर प्यारे बच्चों हम संघ की बात करें तो संघ के लिए कुछ 3 अलग से वर्ड हैं। एक वर्ड हमारे पास है प्यारे बच्चों कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल के अलावा एक वर्ड होता है बेटा फेडरल, और एक वर्ड होता है हमारे पास यूनियन। कॉन्फेडरल क्या कहकर चलता है? परिसंघ। फेडरल क्या कहकर चलता है? संघ। और यूनियन भी कहकर चलता है बेटा संघ। अब इन तीनों को पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर में ये क्या कहना चाह रहे हैं। इनमें से सबसे पहले आप ऐसे ध्यान करिएगा कि ये कुछ हमारे छोटे राज्य हैं बेटा। इन राज्यों ने केंद्र को अपनी शक्तियां दी कि भैया हम आपको शक्ति दे रहे हैं, आप हमारी शक्तियों का उपयोग करिएगा। लेकिन शर्त एक और भी है बेटा, अगर इनकी शक्ति इनको पसंद नहीं आ रही है, केंद्र इनके ऊपर कुछ जुल्म कर रहा है, तो ये कभी भी स्टेट यहां से गायब हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो ऐसे जो राज्य अलग हो जाते हैं उसको हम कहकर चलते हैं बेटा कॉन्फेडरल। अब दूसरी बात कि सर फेडरल भी लिखा हुआ है, फेडरल में भी सेम ऐसी कहानी है बेटा, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, यहां पर भी राज्य है और ये राज्य भी अपनी शक्ति देंगे बेटा केंद्र को। इन्होंने भी केंद्र को शक्तियां दी। साथ में इन्होंने क्या किया, अपने खुद के सभी राज्यों के अलग अलग झंडे, सबके अलग अलग, लेकिन मुद्रा पूरे क्षेत्र की यानी कि सभी की एक रखी। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल आपके पास बनेगा और एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं किसका? अमेरिका का लेकर चलते हैं। कितने कंडीशन बनती है बेटा? 50।
अलग अलग क्षेत्र बोले जाते हैं, सबके अलग अलग फ्लैग्स हैं, लेकिन सबका करेंसी जो है बेटा वो एक है, केंद्र की शक्तियों को मानकर चलते हैं। लेकिन कभी भी बेटा ये अलग हो सकते हैं और हुआ भी है कई बार। ये सब किसके लिए? इनके साथ। अब यूनियन जो हमारे इंडिया में है, इंडिया वाला यूनियन क्या कहकर चलता है कि भैया देखो राज्य तो हैं और आप राज्यों के ऊपर है कौन? तो इनके ऊपर बैठा वापिस से बेटा कौन है? सेंटर बैठा है और यही सर्वशक्तिमान है। इन्होंने जैसा बता दिया राज्य को स्वीकार करना होगा। राज्य की सरकार अलग होगी, केंद्र की अलग होगी, साथ में ये कभी भी किसी भी वक्त में आपका केंद्र से अलग होने की शर्त पर नहीं आएंगे। अब यहां पर एक खास पर्सन अपने पास आएगा, संविधान निर्माता कहेंगे हम अंबेडकर साहब। तो अंबेडकर साहब इनके कहे हुए वर्ड्स हैं। क्या वर्ड है? कि भारत राज्यों का एक संघ है और राज्य कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकते। ये इनके कोट्स हैं, कहे हुए वर्ड्स हैं बेटा। अंबेडकर साहब ने कहा है कि राज्य कितने भी हो जाए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोई भी राज्य जो है वो भारत से अलग होकर नहीं रहेगा, सब भारत के साथ होकर चलेंगे। ठीक है साहब, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसी को उन्होंने क्या कहा? यूनियन बोला। तभी पहली लाइन में लिखा इंडिया दैट इज भारत यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई। पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित लोकवाद। पीआईएल में ये रखा कि भैया इंडिया है, भारत है, इंडिया का नाम बदल दो, ये तो अंग्रेजों का नाम है, भारत कर दो। और पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने पहली ही तारीख में खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देखो, जब आर्टिकल नंबर 1 में साफ लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, कि इंडिया जो है वही भारत है, तो आपको अलग अलग करने के लिए क्या बनी है भैया? पीआईएल खारिज हो गई तो ये इंडिया और भारत वाला मुद्दा भी खत्म हो गया। बीच में बहुत चला था कि भारत नाम हो जाएगा, इंडिया से हट जाएगा, हिंदुस्तान कर दो, कईयों की और डिमांड आ गई। ऐसे नहीं होता बेटा। जो चीज हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन पहले से बिल्कुल क्लेरिफाई है, उसके लिए अलग से बेटा काम क्या करना। क्लियर? ये है हमारा संविधान का भाग नंबर 1 का अनुच्छेद 1। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नोटेड? अब देखकर चलते हैं अनुच्छेद नंबर 2। बात होगी प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर 2 की। अब अनुच्छेद नंबर 2 क्या कहकर चल रहा है? तो 2 कह रहा है बेटा कि ये संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति सूचना से किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला सकता है। ये कहकर चल रहा है। और यहां पर एक कमाल की बात है, वर्ड पर गौर करो प्यारे बच्चों। सूचना, खास बात यह कि बेटा अगर संसद ने कह दिया राष्ट्रपति को कि भैया हमें वो देश, क्षेत्र, भाग, हिस्सा, भूमि, जमीन हम भारत में मिला रहे हैं, तो फिर ये मान के चलना बेटा वो फिर भाग मिलेगा ही मिलेगा भारत में।
रोकने वाला कोई नहीं है। इसके लिए क्या हुआ बेटा, एक संविधान संशोधन लेकर चले। तो एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, 35th अमेंडमेंट है, कब का है, 1974 का है। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 का है, और इस 35वें संविधान संशोधन 1974 के आधार पर किसके लिए बात लेकर चल रहे हैं, तो बेटा बात लेकर चल रहे हैं सिक्किम की। सिक्किम कोई भारत का राज्य नहीं था बेटा, सिक्किम खुद एक अलग देश था। चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तिब्बत वालों को बहुत मारा भगाया, सिक्किम के साथ भी ऐसा ही होना था। तो इन्होंने शर्त रखी कि भैया देखो ऐसा है, हमारे ऊपर भी अत्याचार होगा, हम कहां जाएंगे, चाइना वाले हमें भगाएंगे मारेंगे, इससे अच्छा कुछ हमारे लिए सोचो। तो हमने तुरंत राष्ट्रपति को सूचना भेजी कि भाई सिक्किम पड़ोसी देश है, इसको हम भारत की सीमा में मिलाएंगे। तो इसके लिए तुरंत एक संशोधन करना पड़ा, 35वां संविधान संशोधन 1974। और 35वां संविधान संशोधन 1974 बनाकर सिक्किम का ध्यान रखना बेटा, सिक्किम को हमने राज्य नहीं बनाया, क्या बनाया, सह राज्य बनाया, कि भैया अभी तो सह राज्य बनाया है। और इसके लिए फिर एक और आर्टिकल की बात हुई, और आर्टिकल इसी में लेकर चले तो आर्टिकल नंबर 2A की बात हो गई, यानी कि एक और सब क्लोज आर्टिकल आ गया, क्योंकि सर अभी तो राज्य नहीं बना, फिर राज्य बनाओ। राज्य बनाने के लिए बेटा फिर हमें क्या करना पड़ा, एक और संविधान संशोधन, जो 36वां संविधान संशोधन, कब का, 1975 का। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 का करके हमने क्या किया, अब सिक्किम को क्या बना दिया, स्टेट बना दिया, वो भी कितने नंबर का, 22 सीरियल नंबर में, 22वें नंबर का सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया। जो कभी देश हो सकता था या देश हुआ करता था, उसको हमने भारत में शामिल कर लिया। यह है मेरा भारत, जो अनुच्छेदों के हिसाब से लेकर चलता है, शांति प्रिय है, आराम से ले लिया, किसी का कोई गतिरोध नहीं, देश भी शामिल होकर आज खुश है, राज्य बन गया, भारत की प्रभु सत्ता में रह रहा है, धर्मनिरपेक्ष होकर चल रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं आ गई। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आर्टिकल नंबर 3 पर चलते हैं। नोटेड। इसके बाद प्यारे बच्चों अनुच्छेद नंबर 3 पर बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 3 ये क्या कहकर चलता है, तो अनुच्छेद नंबर 3 कह रहा है बेटा कि जो हमारी संसद है, राष्ट्रपति की अनुमति से भारत के किसी राज्य के नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। तो ये कहकर चल रहा है कि संसद राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र, भाग में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। कि जो राज्य के लिए होगा कि उसका नाम बदलना है, उसका क्षेत्र बदलना है, मतलब एक राज्य से 2 राज्य बनाने हैं, 2 राज्य से 1 राज्य बनाना है, ऐसा करने का हमारे पास 100% अधिकार है और हम ऐसा करने के लिए फ्री हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो कोई भी राज्य इस चीज के लिए विरोध नहीं करेगा। विरोध करेगा तो उसका कोई हल नहीं है, कारण
जब अधिकारी संसद के पास है तो आपका विरोध नगण्य है बेटा। अब बात आएगी कि सर इसके लिए कोई एग्जाम्पल तो दो। एग्जाम्पल अपने पास है बेटा, 1 नवंबर 2000, यानी कि 1 नवंबर 2000 को हमारे पास सबसे पहले एक स्टेट था, और स्टेट अपने पास कौन सा बेटा? एमपी। इस एमपी से अलग होकर एक स्टेट हमारे पास आ गया, वो स्टेट आ गया कौन सा बेटा? छत्तीसगढ़। यानी कि छत्तीसगढ़ जो बना है वो मध्य प्रदेश से टूटकर ही बना हुआ है। फिर इसके बाद दूसरा, तो इसके बाद दूसरा जो अपने पास बना 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को प्यारे बच्चों यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर आपके पास एक और नया राज्य दिखाई दिया, उत्तराखंड आ गया। यानी कि उत्तराखंड का निर्माण किससे हुआ है प्यारे बच्चों? वो यूपी से हुआ है। अब एक और चीज कि आखिर में और कोई बना, तो इसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर आपको कौन मिला? तो बिहार से अलग होकर आपको एक नया राज्य मिला, वो कौन सा बेटा? वो झारखंड आ गया। अब इनमें कंडीशन बनेगी कि सर जो ये राज्य बने तो ये आखिर में कौन कौन से नंबर के थे? तो प्यारे बच्चों छत्तीसगढ़ जो बना ये था हमारा 26वां राज्य, उत्तराखंड 27वां राज्य और झारखंड बेटा 28वां राज्य। ये सब राज्य हमारे पास तैयार होकर आए, जो संसद के आधार पर एक राज्य से हमने बना दिए बेटा, 2 राज्य करके तैयार कर दिया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। नोटेड? देखें बेटा, इसके बाद हमारा जो आर्टिकल है ये आएगा 4। अब अनुच्छेद नंबर 4 क्या कह रहा है? अनुच्छेद नंबर 4 हमारे लिए बोलकर चल रहा है कि जब संसद अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 का उपयोग करे तो वह अनुच्छेद 368 से बाहर होगा। अब बात आएगी साहब 368 अनुच्छेद तो संविधान संशोधन के लिए है, ये तो हमें बहुत जरूरी है, अभी आपने बाहर कैसे रखा? मतलब ये कि बेटा अनुच्छेद नंबर 2 कहकर चल रहा है कि जब भी कभी कोई विदेशी क्षेत्र मिलाना है तो भैया मिलाना ही पड़ेगा, अगर उसको कोई समस्या नहीं है। और अनुच्छेद 3 कहकर चल रहा है कि जब भी किसी वक्त में एक राज्य से 2 राज्य बनाने, 2 राज्य से एक राज्य बनाना है, नाम बदलना है, तो उसमें कोई भी ताका झाकी नहीं है, सीधा का सीधा वो होगा ही होगा। तो ऐसी चीज के लिए हमें राष्ट्रपति की कोई कंडीशन नहीं आ रही, ऐसी चीज के लिए हमारे पास सीधा सीधा होना चाहिए क्या? हमारे पास आना चाहिए बहुमत। और बहुमत भी कितना बेटा? 50%। प्यारे बच्चों ध्यान रखना 2/3 वाली कोई बात नहीं है, 50% बहुमत ले आओ और भैया बिल आगे लेकर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जबकि 368 अनुच्छेद जो कहता है वो 2/3 बहुमत के साथ चलता है। यहां पर बात कितने की हो जाती है? 50% बहुमत की बात हो जाती है। चीजों में बहुत बदलाव हो गया। इसके साथ अब चीज ये है कि सर अगर ऐसा होता है, जो हुआ भी है, क्या इसकी वजह से इंडिया की कोई अनुसूची में फर्क पड़ा? बिल्कुल है बेटा। अगर ऐसा लेकर चलोगे तो अनुसूची नंबर 1 और अनुसूची नंबर 4
इन दोनों के ऊपर 100% क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, यानी कि असर तो होगा। क्योंकि अनुसूची नंबर 1 बताती भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुसूची नंबर 4 बताती है केंद्र में राज्यों की सीटों का बंटवारा किस प्रकार से है, राज्यसभा सीटों का जो आवंटन है वो किस प्रकार से देखा जाएगा, तो वो अनुसूची नंबर 4 बोली जाती है, शेड्यूल नंबर 4 बोली जाती है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो इन दोनों में असर आएगा। कोई नया राज्य बनेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है अनुसूची नंबर 1 पर तो असर होना ही होना है। क्लियर बात? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। नोटेड? इसके बाद पार्ट तो बेटा हमारा खत्म हो गया, 1 नंबर भाग, लेकिन अब हमें लेकर चलना है अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक तो हमने देख लिए, जो संविधान का भाग नंबर 1 बोलता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसके बाद जो हमारे पास आएगा, अब हम बात लेकर चलेंगे, है इसी से रिलेटेड बेटा, बात करनी है आयोग की। आयोग यानी कि कमीशन। जो राज्यों से संबंधित अपने पास आयोग हों, किस किस प्रकार से हैं, इनमें से सबसे पहले एक कमीशन बना एस.के. धर आयोग। ये बना प्यारे बच्चों 1948 में। और ये आयोग आपके लिए क्या शर्त रखता है, तो इस आयोग में कंडीशन रखी गई प्यारे बच्चों कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं, यानी कि भाषा के आधार पर किसी भी रूप से भारत में राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, ये गलत होगा। ठीक है साहब। इसके बाद फिर बेटा एक और आयोग बना, दूसरा, और ये भी सेम 1948 में। ये भी बिल्कुल सेम सिफारिश लेकर चल रहा है बेटा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। अब मेन बात आएगी साहब, ये जेवीपी क्या लिख दिया, जे से नाम है जवाहरलाल नेहरू, वी से नाम है बेटा वल्लभ भाई पटेल, और पी से नाम है पट्टावी सिद्धारमैया, इसलिए अपन ने यहां जेवीपी लिखा हुआ 1948 का। ये भी सेम यही बात कह रहा है कि भैया ऐसा है कि भाषा के आधार पर कोई राज्य का गठन आपने नहीं करना है। अब भारत के इतिहास में एक बड़ा कमाल का काम हो गया। एक व्यक्ति, पर्सन का नाम देखो बेटा, पेट्टू श्रीरामुलु, ये एक व्यक्ति है और इनकी डिमांड है कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य का गठन करो। ठीक है साहब, लेकिन एक व्यक्ति की तो सुनेगा कौन बेटा। अब इसकी हमने सुनी नहीं। इन्होंने क्या किया, इन भाई साहब ने शुरू कर दी भूख हड़ताल। अब भी सरकार पर असर नहीं पड़ा, और इनकी जो ये भूख हड़ताल है, ये भूख हड़ताल चली गई बेटा कितने दिन की, 56 दिन की। इस 56 दिन की भूख हड़ताल के कारण इन साहब की हो गई बेटा डेथ, इनकी हो गई भैया मृत्यु। कब? 1952 में मृत्यु कारित हो गई। इस वक्त में मद्रास एक पूरा भाग होता था, और मद्रास ही तमिलनाडु और हमारे पास क्षेत्र बोला जाता है। आज तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, पहले भाग हुआ करता था केवल मद्रास। आंदोलन हो गया, दंगे फसाद होने लग गए बेटा। ऐसी परिस्थिति में अब सरकार को झुकना पड़ गया, और आपके लिए प्यारे बच्चों 1 अक्टूबर 1953 को गठन कर दिया गया आंध्र प्रदेश का। आधार क्या बनाया?
भाषाई आधार पर। और ये भारत का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर हमारे पास एक नया राज्य बनकर आ गया, जिसकी 2 कमीशन पहले कह चुके थे कि भाषा के आधार पर आप कोई राज्य नहीं बनाओगे। और भाई साहब, एक व्यक्ति की मृत्यु से आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। अब एक और खास बात आई, फिर एक और कमीशन बनाया बेटा। तीसरे नंबर पर हमने कमीशन बनाया फजल अली आयोग। कब बना? 1953 में। इन्होंने रिपोर्ट कब पेश करी? 1956 में। ये क्या कहते हैं अपनी रिपोर्ट में? ये अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं बेटा कि भाषा के आधार पर जो आप राज्य का गठन करें तो उस राज्य में एक ही भाषा प्रभावी ना हो। क्योंकि सर लाइन समझ में नहीं आई। जैसे गुजराती लैंग्वेज बोलने के लिए गुजरात बन गया बेटा, मराठी बोलने के लिए महाराष्ट्र बन गया। क्योंकि साहब इससे क्या हो गया? इससे ये हो गया बेटा कि अगर अब गुजराती ही ये कह दे कि भैया हम गुजराती लैंग्वेज बोलते हैं तो और कोई दूसरे भारत राज्य का नागरिक हमारे पास नहीं रहेगा, तो गलत हो गया ना। तो इन्होंने ये कहा कि भाषा के आधार पर राज्य बना लो, लेकिन उस राज्य में वो लैंग्वेज का इतना प्रभाव नहीं होना चाहिए कि आप किसी दूसरे भारत के राज्य के नागरिक को यहां आने ना दो। ये बात बिल्कुल सही मान ली गई। और इस बात को सही मानने के लिए सिफारिश जो इसने रखी, तो इनकी सिफारिश 7वें संविधान संशोधन, तो इनकी सिफारिश के लिए क्या करना पड़ा? मानने के लिए हमें करना पड़ा संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां। साल कब की रखी? 1956। और इनकी सिफारिशों को क्या कर लिया गया बेटा? स्वीकार कर लिया गया कि साहब जो आपने कहा है कि भारत में किसी भी राज्य में एक भाषा की कंडीशन ऐसी नहीं बनाएंगे। कोई भी भाषा का व्यक्ति जो है वो उस राज्य में जाकर रह सकता है, काम कर सकता है, जीवन यापन करने का भी अधिकार रखता है। वो सब हम ले सकते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर 4th आयोग पर चलते हैं। नोटेड? प्यारे बच्चों, ये कमीशन में डबल M आएगा, आयोग। कभी कभी ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें मन में चलती रहती हैं और ये ऐसी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं। आप भी इनको अवॉइड कर दिया करो। जनरली इनसे कोई हमारा औचित्य नहीं, हमारे तो फैक्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। अगला जो आयोग बना प्यारे बच्चों, तो 1966 का है शाह आयोग लेकर चले। ये एक और आयोग आ गया बेटा, शाह आयोग। अब शाह आयोग में इन्होंने क्या कंडीशन रखी? तो शाह आयोग में कंडीशन ये रही बेटा कि एक तो इन्होंने बताया हिमालय, एक इन्होंने रखा हिंदी, एक इन्होंने रखा पंजाबी, और एक इन्होंने बोला यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। 1966 का जो शाह आयोग है, इस शाह आयोग की कंडीशन से यहां पर शर्त यह रखी गई कि जो हिमालय वाला भाग है इनके लिए एक राज्य का गठन हो गया जिसका नाम आ गया प्यारे बच्चों हिमाचल प्रदेश। सेम ऐसे ही जिनको पंजाबी लैंग्वेज बोलनी है उनके लिए राज्य कौन सा बन गया? पंजाब। हिंदी बोलने वालों के लिए राज्य कौन सा बन गया बेटा? हरियाणा। और यूटी में किसकी बात हुई? यूटी में बात हो गई किसकी? चंडीगढ़ की। ये हो गए हमारे कुछ आयोग
जो राज्य के बारे में बताएं, भाषा के बारे में बताएं, क्रियाविधि बताएं, उन सब को लेकर चलने वाले ये राज्य हैं। आशा करते हैं बेटा संविधान का भाग नंबर 1 राज्य और उसके संघ आज आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।